शिवराज सिंह जी बहुत बड़े नेता बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं कुछ समय में, इसलिए उन्हें हमसे मिलने की जरूरत नहीं है। आप भी आपके टीवी के माध्यम से बता देना साहब कि टीलाखेड़ी के पार्षद बहुत दुखी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ विदिशा में भाजपा के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। भाजपा के पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि अपने ही विधायक के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर वे पिछले 33 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। विदिशा, जहां वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान सांसद है और 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, वहीं उनकी ही पार्टी के पार्षद विधायक मुकेश टंडन के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। बुधवार को पार्षदों ने एक दिन का जल सत्याग्रह किया। इस दौरान हमारे ब्यूरो प्रमुख अर्जुन कुमार ने पार्षदों व पार्षद प्रतिनिधियों से बातचीत की। मैं इस समय मौजूद हूँ विदिशा में, और विदिशा में ये बेतवा नदी है और मेरे साथ जो है 3 बार के पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं इस समय, और ये अपनी ही सरकार के खिलाफ इस समय जो है पिछले 33 दिन से धरने पे उतरे हुए हैं। और ये पहले संख्या कितनी थी ये आपकी जो पहले उतरे थे आप सारे पार्षद, कितने थे उस समय? आ गए थे सर 18-19 पार्षद आए थे, बीजेपी के पार्षद थे सारे। हाँ, तो आपकी मुख्य मांगे क्या है? क्यों आप लोग अपनी सरकार के खिलाफ भी होते, मतलब सरकार होते हुए भी आपको उतरना पड़ रहा है? सर जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो ये साफ कर दूं, ये धरना जो सरकार के खिलाफ नहीं है। धरना तो सिर्फ ये नगर पालिका और यहाँ के जो विधायक जी हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, शहर में विकास नहीं कर रहे, उनके खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में नहीं है। और नगर पालिका में अभी पिछले 1 साल से राकेश शर्मा जी और विधायक जी में जो चल रहा था, उसका कारण ये सारे विकास कार्य ठप पड़ गए, और ठप पड़ने के बाद में वार्डों में काम नहीं हो रहा है, वार्डों में काम नहीं होने के बाद में शहर में काम नहीं हो रहा है। इस कारण से हम सबको धरने पे बैठना पड़ा, ये कारण था। तो ये विकास जो आप बता रहे हैं, 18 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और सांसद अभी इस समय वर्तमान में 2, अभी सांसद तो शिवराज सिंह चौहान है, और विधायक भी आपके मुकेश टंडन जी बीजेपी से हैं, नगर पालिका भी बीजेपी की है। तो उसके बावजूद भी जो है आप लोगों के काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सर जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2004 में जब मैं पार्षद था, उस समय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हरिबाबू अग्रवाल जी थे। इसके बाद में 2009 में हमारी ज्योति बहन जी थी। तो विकास शहर ऐसी शिकायत कभी नहीं मिली, सड़कें भी खूब बनी है सब इसका। लेकिन जब से मुकेश भाई साहब अध्यक्ष बने हैं 2015 से, अपन मान लें 15-16 से, जब से लेकर के सारा शहर उखड़ा पड़ा है, ना कोई विकास कार्य हुए। इन्होंने झूठे झूठे वादे करे हैं और वार्डों में भी काम रुके हुए पड़े हैं। तो अभी मुकेश टंडन जी आए थे, सब मिल के गए 4-5 दिन पहले, आप लोगों से आश्वासन भी दे के गए थे, क्या हुआ? विधायक जी जब आए थे तो सर जी पूरा शहर उनकी बातों को जानता है कि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब पहले बोल के गए थे, पहले आए थे कि सारा काम हमने आपकी बातें मान ली हैं और आप शहर विकास के लिए बात कर रहे हो, कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा है। हमने बातें आपकी मान ली हैं और अपन जल्दी से जल्दी शहर का विकास कराते हैं, डामरीकरण कराते हैं। पहले तो उन्होंने सीसीकरण को मंजूरी दी, फिर इसके बाद में उनकी मंशा सीसीकरण कराने की थी पूरे शहर में, और अभी बोल के गए हैं कि हम 6 दिन में काम शुरू करवा देंगे। आज 6 से 8 दिन हो गए साहब, कोई काम शुरू नहीं हुआ और बस बोल के गए, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे साथ और पार्षद भी उनसे भी बात करते हैं। आइए भैया, थोड़ा सा आगे आइए। तो ये बताइए कि आप लोग पार्षद बने हुए 3-3.5 साल हो गए हैं, और मैं भी पिछले 1-1.5 साल पहले जब आया था विदिशा की हालत मैंने देखी थी। मुझे मतलब खुद हैरानी हो रही थी कि ये विदिशा शहर जो जहाँ पर 18 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, उन्हीं का गृह क्षेत्र है, और हालत जो है इस समय मैं देख रहा हूँ, नालियाँ बिल्कुल चौक हैं जो मैं देखता हुआ आया हूँ अभी, और सड़कें भी ख़राब हैं। तो क्या कारण है कि मतलब जो आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? मतलब बहुत छोटा काम है, इतना बड़ा काम नहीं है कि उसके लिए आप लोगों को धरने में उतरना पड़ रहा है। वही 30 दिन से आप लोग धरने पे है तो भी आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। सर, हम कार्यकर्ताओं और पार्षदों के साथ यहाँ के नेता मजाक कर रहे हैं, और पार्टी के नेता मजाक खिलवाड़ खेल रहे हैं। बच्चे खेलते हैं ना झूला में, उस हिसाब से खेल चल रहा है। आज से 4-5 दिन पहले यहाँ के लोकप्रिय विधायक कहलाते हैं आदरणीय मुकेश टंडन जी आए, उन्होंने कहा आपकी सभी मांगे मांगी जाती हैं, रोड का काम चालू करवा देंगे। अरे हमारी सरकार प्रदेश में है और हमारे पूरे देश में है, 1 घंटा लगता ये काम चालू करवा देते, मगर आज 4 दिन हो गए इन्हें काम चालू नहीं करवाया। कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यही लोग बिठाल के रखे हुए हैं। आज हम ठंड में सुकड़ रहे हैं, हम अपना परिवार छोड़कर 32 और 35 दिन से धरना दे रहे हैं। हमारे ये तो मजाक करते हैं और गुटखा खा के थूक देते हैं। इस प्रकार की हालत है यहाँ के नेताओं की। आज वो गुस्से में मुझे कहना पड़ रहा है
कि भ्रष्टाचार यही करवा रहे हैं और नगर पालिका के कर्मचारी आपने विधायक है। आप सीधा आरोप मुकेश टंडन पे लगा रहे हैं। मैं मुकेश टंडन जी पे नहीं, ये पूरे नेताओं पे आरोप लगा रहा हूँ जिनकी आंखें मुची हुई हैं। अनदेखा कर रहे हैं हमारे विदिशा को और हम कार्यकर्ता और पार्षदों को। आज हमारी माताएं बहनें पार्षद हैं। तो शिवराज सिंह जी भी आप लोगों से नहीं मिले क्या? शिवराज सिंह जी बहुत बड़े नेता बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं कुछ समय में, इसलिए उन्हें हमसे मिलने की जरूरत नहीं है। आप भी आपके टीवी के माध्यम से बता देना साहब कि टीलाखेड़ी के पार्षद बहुत दुखी थे, ठंड में कुकड़ रहे थे और बहुत गुस्सा में भाषण दे रहे थे। अभी आप कुछ बता रहे थे कि आपको भी थोड़ा इनडायरेक्ट धमकी सी मिल रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। हमसे कोई अंतर नहीं पड़ता हमें धमकियों से। हमारे भाइयों का कारखाना बंद करवाओगे, छोटे मोटे जो गिरे के अपनी पुलिया तोड़वाओगे और क्या करोगे? इससे हमें कुछ नहीं होता जाता। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना अपने लिए कोई मांग रहे हैं। मैं ही 15 साल से शासन कर रहा हूँ साहब, पहले पंचायत से 10 साल अब पार्षद रहा। मगर हम भ्रष्टाचार करके हमने करोड़ों की जमीन नहीं बनाई, हम भ्रष्टाचार करते। ये भ्रष्टाचार तो पिछले दिनों कुछ ज्यादा आप बता रहे हैं, कहने का मतलब वो तो चला ही रहा है। अब बहुत देर में आगे खुलेंगे वो तो, जब से ओस खुले जब से चल रहा है। ये बूढ़े होगा भ्रष्टाचार देखते देखते, आज आगे खुल रही है सबकी। भ्रष्टाचार जब पूरा झूला भरा गया, पूरा भरा गया। आपका क्या नाम क्या हुआ? मैं डॉक्टर संतोष जैन हूँ, वार्ड 32 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। क्या है, एक सिस्टम होता है नगर पालिका चलाने का। यहाँ जो अभी अध्यक्ष बनी है वो 2018 में जो विधायक जी के सामने सपाक से चुनाव लड़े थे उनके पति, उन्हीं को इन्हें अध्यक्ष बना दिया। हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे 50-50 साल से इन्हें नेतागिरी करी, उनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? क्या ऐसी मजबूरी रही कि उनको डायरेक्ट अध्यक्ष बना दिया, एरोप्लेन से लाया और अध्यक्ष बना दिया? सारे पार्षदों को एक घोषणा की गई कि सुबह जाकर उनको वोट करना है और वो अध्यक्ष बनेंगे। तो उनको कोई ज्ञान राजनीतिक है नहीं। पहली बार अध्यक्ष जी के सामने, विधायक जी के सामने चुनाव लड़े हैं और फिर विधायक जी ने उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया। वो पहले सपाक से लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, वो आज अध्यक्ष हैं यहाँ। जो चुनाव जीते थे सपाक से जीती थी या ये भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीती थी? माननीय विधायक जी जो अभी वर्तमान में है वो विधानसभा लड़े थे 2018 में। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष जो इनको बनाया। नगर पालिका अध्यक्ष है वो बीजेपी से पार्षद हैं और बीजेपी से अध्यक्ष हैं। 27 भाजपा के पार्षद हैं और पूर्ण बहुमत से पार्षद है। उसके बाद पार्षदों की अनदेखी की जा रही है। यहाँ कोई नहीं देख रहा। आज 3.5 साल नगर पालिका को हो गए हैं, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ अभी। ये बड़ी अजीब स्थिति है कि पिछले जो 27 पार्षद हैं उसमें से बहुमत जो पार्षद, मेरे ख्याल से 21 पार्षद जो है बीजेपी के हैं, 27 पार्षद बीजेपी के हैं। उसके बाद भी वो काम कराने की स्थिति नहीं बन पा रही है। उन लोगों का अपने ही जो समझ लीजिए कि संगठन के खिलाफ तो नहीं बोल रहे ये लोग जा रहे हैं, लेकिन जो एक मुकेश टंडन विधायक हैं उनके खिलाफ जाकर ये जो है पानी में उतरे हुए और अपनी बात कहना चाह रहे हैं और संगठन तक पहुँचाना चाह रहे हैं आप लोग ना। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश लोधी है, मैं वार्ड 34 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। और ये जो है हमारे विदिशा की दुर्दशा को लेकर के हम पिछले 3 जो कर रखी है हमारे जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के मक्कार अधिकारियों ने, उसकी विदिशा की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए 33 दिनों से हम धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन हमारे कोई जनप्रतिनिधियों ने हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया और ना ही कोई सार्थक पहल की। इसलिए मजबूर होकर के आज बैतरवती मैया की गोद में आकर हम बैठे हुए हैं और इन भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को माँ बैतरवती सद्बुद्धि दे और ये विदिशा के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, विदिशा के जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो बंद करें। ऐसी हम बैतरवती मैया से मनोकामना करते हैं। और ये बैतरवती मैया की जो दुर्दशा कर रखी है, हमारे विदिशा जो बैतरवती के नाम से ही जानी जाती है, उसी की आज ये दुर्दशा है कि आप देख रहे हैं पूरा पानी काला हो रहा है। और ये 12 महीने ये केवल बारिश में शुद्ध थोड़ा दिखता है जल, क्योंकि वो बारिश का पानी आता है। बाकी ये पूरे हमारा जो गंदा शहर का पानी है वो चोरनाट नाले के द्वारा ला करके बैतरवती में डाला जाता है और वही पानी फिर फिल्टर करके वो पिलाया जाता है। मुझे ये बताएं, आप लोगों की शायद शिवराज जी से भी बातचीत हुई थी, वहाँ तक बात पहुँची है? उन्होंने ये कहा था कि भाई हम घर की बात है और देख लेंगे, हो जाएगा सब ठीक। शिवराज जी से हमारी कोई बात नहीं हुई। आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ही उनसे पूछा गया था कि आपके जो भाजपा के पार्षद हैं वो इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते? तो उन्होंने दूर से ही हाथ जोड़ करके कि उन सभी पार्षदों को नमस्कार, हम देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आज तक हमें तो ये लगता है शिवराज जी का कोई यहाँ मामला ही नहीं है। यहाँ तो पूरा अधिकारी जो प्रशासन
प्रशासन है पूरा हमारी जनता पर, हमारे छोटे जन शिवराज जी का कोई यहाँ मामला ही नहीं है। यहाँ तो पूरा अधिकारी जो प्रशासन है पूरा हमारी जनता पर, हमारे छोटे जनप्रतिनिधियों पर इतना हावी है कि वो किसी की सुनी नहीं रहा है। सारी मनमानी चल रही है प्रशासन की। प्रशासन का एक भी व्यक्ति, आज शहर की आप जाकर देखेंगे, आप बाहर से आए हैं, मेरा निवेदन है कि शहर की सड़कें देखते जाइए, 1-1, 2-2 फीट के गड्ढे हैं, धूल है, मिट्टी है और ये सीवेज इतनी गंदी बह रही है जगह जगह गटर की तरह कि जनता इतनी त्रस्त है इन समस्याओं से। नालियाँ कचरे से पटी पड़ी हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मजबूर होकर के आज हम यहाँ पर बैतरवती मैया में डूबे हैं और इस इतने ठंडे पानी में हम चाहे हमारी जान चली जाए, प्राण निछावर हो जाएं, अपनी जनता के ऊपर निछावर करने के लिए हम तत्पर हैं और हम आगे भी ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। बोलिए बैतरवती मैया की जय। तो मैं अर्जुन कुमार, मैं इस समय यहाँ पे बैतरवती और विदिशा में हूँ और ये लोग इन्होंने तय कर लिया है कि जब तक कि हमारी मांगें नहीं पूरी होती पर पार्षद प्रतिनिधियों ने, तो हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, विदिशा में ही रहेंगे। एक दिन का इनका सांकेतिक आज जल सत्याग्रह है, उसके बाद फिर वापस ही अपने जो धर्मस्थल पर जाके तब तक बैठेंगे या वीरम तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं आती। मैं अर्जुन कुमार, A1 न्यूज़ TV, विदिशा, मध्य प्रदेश।